तो बेटा लास्ट टाइम याद है मैंने कुछ फर्स्ट प्रिंसिपल से जो है वो आप लोगों को कुछ बातें बताई थी कि नहीं बताई थी? ठीक है। यस सर। आज जो है, हाँ, आज मैं इसी डेरिवेटिव को, ठीक है ना, डेरिवेटिव को जो है वो मैं आपको उसके टर्म्स लेकर के जो है वो कुछ चीजें जो है वो बताना चाहूंगा। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, डेरिवेटिव को अगर हमें आगे और अच्छे तरीके से समझना है तो हमें दो टर्म्स के बारे में बात करना होगा, जिसको एक को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। और बड़ी खुशी भी आ गई है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट रूल। आई एम श्योर कि अंशुमन इससे पहले आपने प्रोडक्ट रूल का नाम सुना होगा। यस ठीक है सर। ना? तो हाँ, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है, ओके, सौमिल भी आ गया। तो प्रोडक्ट रूल देखो बेटा क्या कहता है। सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में आप अच्छे से समझ लो, ताकि जो है प्रॉब्लम न क्रिएट हो और चीजें जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर बेटा बता देना चाहता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये कहता है कि अगर बाई चांस मान लीजिए, अगर बाई चांस आप मान लीजिए आपको फंक्शन जो है वो दो नंबर के प्रोडक्ट में दे रखा है, फर्स्ट इंटू सेकेंड के फॉर्म में, तो अगर आपको उसका डेरिवेटिव निकालना है तो डेरिवेटिव बेटा एफ एक्स का जो होता है वो एफ डैश एक्स आप लिखोगे, और यहाँ पर फॉर्मूला चलेगा फर्स्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, ठीक है, प्लस सेकेंड इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा क्या लिखोगे? फर्स्ट। ठीक है। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखनी है कि हमें जो है कैसे जो है वो प्रोडक्ट रूल का जो है वो इस्तेमाल करना है। ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल जो करना है वो तो ठीक है, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन अब हम लोग जो है वो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो बेटा आपको जो है वो कह दिया गया है, इफ एफ एक्स इज गिवन टू यू, एफ एक्स, अंशुमन बताओ कुछ लग रहा है कि कैसा क्वेश्चन जो है वो डाला जाए? ठीक है, कुछ आइडिया? चलो ठीक है, मैं अपने हिसाब से ले लेता हूँ। ठीक है, अभी पहला पहला सवाल है तो हो सकता है इतना आइडिया ना काम कर रहा हो। मान लो कि आपके क्वेश्चन दे दिया गया x इंटू कॉस एक्स। ठीक है बेटा, अब जो है ऐसा सवाल देखते ही जो है वो है ना, मन में जो है बैकग्राउंड में एक गाना आने लगेगा कि ये कैसे होगा। तो बिल्कुल जो है उसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। तो बेटा इसको जो है वो आप फर्स्ट मान लेना, इसको जो है वो आप सेकंड मान लेना। अब यहाँ पर बेटा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आप x को ही फर्स्ट माने या cos x को ही जो है वो फर्स्ट माने। आप किसी भी नंबर को इंडिपेंडेंटली चॉइस कर सकते हैं और फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। ठीक है। तो अभी चलिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पर यस प्रोडक्ट सर। रूल लगाते हैं। ठीक है। सर तो हम प्रोडक्ट अगर रूल क्या cos x कहता को है? सर अगर हम cos x को अगर हम सर अगर सेकंड मानेंगे तो इजी होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले जो होगा मतलब वो वाला x आ उससे जाएगा तो cos। यस सर। नहीं नहीं बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मैं आपकी बात भी करूंगा, आप जैसा कह रहे हैं मैं यस वैसे सर। भी करके दिखाऊंगा, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट रूल इज वेरी इजी एंड यू मे चॉइस एनी टर्म एज अ फर्स्ट एंड एनी टर्म एज अ सेकंड नंबर। ऑलराइट, तो देखते जाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा x, मैंने क्या लिखा? डी बाई डी एक्स ऑफ बेटा क्या लिख दिया? cos x लिख दिया। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ ऐसे, ताकि जो है समझ में आ जाए। फिर यहाँ पर मैंने cos x लिख दिया है एंड नाउ हियर यू हैव टू डू डी बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में लिख देना ताकि आपको पता रहे कि एक्चुअली आप जो है वो कैसे काम करेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर जब मैं देखता हूँ तो x है बेटा। आप ये बताओ बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x जो है वो क्या होता है? अंशुमन मैं आप ही से पूछूंगा, आप बताओ बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x जो है वो क्या निकलता है? बता सकते हैं बच्चा? ये माइनस हम लोगों ने साइन फर्स्ट x। प्रिंसिपल पे निकाल के देखा। दैट्स वेरी गुड, माइनस साइन एक्स। ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ पर मैंने माइनस साइन एक्स लिख दिया, और यहाँ पर प्लस लगा दिए बेटा, cos x लिखा है, यस। cos x लिख दिया। ठीक है। और मैं पूछूंगा खुशी से। खुशी बताओ बेटा, x का डिफरेंशिएशन जो है, ठीक है ना, x का डेरिवेटिव जो है ये वाला टर्म से दिख रहा है ना, हाँ, इसका जो है वो डेरिवेटिव क्या निकलेगा? x का डेरिवेटिव क्या होता है? तो खुशी भाई बताओ क्या होता है x का डेरिवेटिव? ठीक है, भारत की जनता आपसे जानना चाहती है। लो भाई, खुशी जी ने आंसर दे दिया, या दिस इज वन, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। तो बेटा ले दे करके हमारा और आपका आंसर आ जाता है माइनस का साइन एक्स इंटू एक्स, या एक्स साइन एक्स लिख देते हैं, इसको ज्यादा फैंसी लगेगा। और यहाँ पर cos x इंटू वन इज गोइंग टू बी cos x। ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि महक जी भी हमारे और आपके बीच में जो है वो आ चुकी हैं। तो चलो भाई ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन जो है वो आपको देता हूँ बच्चा। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, क्या ये जो है वो बात समझ में आ गई कि कैसे आपको जो है वो प्रोडक्ट रूल लगाना है? जल्दी से मुझे थम्स अप का इंडिकेशन दो ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको
बच्चों बात समझ में आ गई है। सो अंशुमन, महक, खुशी, जल्दी से बताएं भाई। ओके, खुशी कह रहे हैं दादा जी ने मैसेज किया है सर, ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो रहा लिंक से, अनेबल टू सी व्हाइट बोर्ड। अच्छा मैं, आप एक बार रिकनेक्ट कर लो बेटा, हो सकता है कि शायद आपको जो है नेटवर्क इशू की वजह से व्हाइट बोर्ड ना दिख पा रहा हो। ठीक है, तो एक बार रिकनेक्ट कर लो, मैं एडमिट कर दूंगा और फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा बच्चों, ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा और चेक कर लेता हूँ। तो मैं आपको जो है एक पॉइंट और बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है बच्चा, याद रखना कि जो प्रोडक्ट रूल होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल होता है, उसको कुछ बुक्स में जो है वो चेन रूल के नाम से भी जाना जाता है। किसके रूल के नाम से जाना जाता है? चेन रूल के नाम से। तो बेटा कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, दो अलग अलग चीजें ना होकर के ये है एक ही चीज। अगर आपसे कोई कह दे चेन रूल अप्लाई कर दो यहाँ पे, तो भी आपको यही करना है। अगर कोई आपसे कह दे कि जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो भी आपने क्या करना है, सेम यही काम करना है। ठीक है, सो ये बात जो है वो अपने दिमाग में एकदम क्या करो, आप सब सेव कर लो। ठीक है, तो जैसे ही आप इतनी बात को अपने दिमाग में डाल दोगे तो कम से कम एक कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, दो अलग अलग नहीं है। ठीक है, सो अभी जो है क्या करते हैं, यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो मैंने एक आपको बता दिया, अब एक आपसे जरा पता कर लिया जाए कि क्या बच्चा आपको जो है वो बात समझ में आई है या नहीं आई। तो बेटा आप मान लो कि fx जो है वो आपको दे दिया गया है x इंटू साइन टू एक्स। ठीक है, x इंटू साइन टू एक्स। तो सिंपल सी बात है यार, ठीक है, सिंपल सी बात है कि यहाँ पर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना ही है। ठीक है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, तो आपको जो है डेरिवेटिव निकालना है। अब बच्चा देखो एक चीज याद रखना, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे कह दे, मैं कह रही है सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, क्या करूं? बेटा व्हाइट बोर्ड क्यों नहीं शो हो रहा है, आप बेटा अपनी नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बार ज्यादा चेक कर लेना। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी कनेक्टिविटी जो है वो ठीक नहीं होती है, फिर हाँ बेटा महक। सर एक्चुअली मतलब बाकी सब मतलब प्रॉपर है, बट व्हाइट बोर्ड में वो पता नहीं एरर 200 ऐसा कुछ शो कर रहा है। एरर 200? हाँ जी। आप बेटा अभी इसमें मैं क्या कहूँ, एरर 200 बाकी सबको तो दिखाई दे रहा है ना, खुशी और अंशुमन आपको तो दिख रहा है ना बेटा। ये नेटवर्क इशू की वजह से कभी कभी ऐसा राइज हो जाता है महक, मैं तो कह रहा हूँ आप बराबर है, मेरे फोन पे भी 5G चलता है। अरे वो तो ऑब्वियस बात है बेटा, है ना, लेकिन मैं ये ऐसा कह रहा हूँ कि कोई दूसरा फोन है आपके पास, उससे कनेक्ट करके आप एक बार देख लीजिए, आप अपने जूम को एक बार अपग्रेड कर लो तो हो सकता है ऐसा जो एरर अराइज होता है ना। हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है ना, मेरा फोन ही है। ये जितने भी एप्पल के डिवाइसेस होते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, वो पहले तो कोई भी फॉरेन ऐप को अपने अंदर आने नहीं देते, और जब वो आ जाते तो दिमाग खराब कर देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे प्राइवेसी वो मांगते हैं। वो तो है। अरे महक, तुमने अपने जूम में सेटिंग में देखो, इधर होगा कि इधर एक्सेसिंग क्लाउड सर्विसेज, वो क्लाउड सर्विसेज होगा नहीं एनेबल, वो वाला कर लो, फिर चेक करो। और देखो बेटा अपनी मीटिंग जो है वो जूम पे ही होती है, सो बी प्रिपेयर, बी वेरी प्रिपेयर कि जो है वो सारी चीजें फंक्शनिंग पे होनी चाहिए, है ना। देखो इस मामले में देखो खुशी एकदम एकदम तैयार होकर के काम करती है ना। अंशुमन बी ऑलवेज प्रिपेयर एंड महक यू हैव टू बी प्रिपेयर। ऑलराइट, सो यहाँ पर बेटा जो है वो मैंने ये क्वेश्चन आपको दे दिया है। चलो जब तक मैं इसके ऑप्शन दे देता हूँ, जब तक महक जो है वो कनेक्ट कर रही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन बेटा मैं इस क्वेश्चन के आपको दे देता हूँ, आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। तो बेटा आपका आंसर जो है वो हो सकता है x cos 2x प्लस का sin 2x। ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हो सकता है 2x cos 2x प्लस sin 2x, ये ऑप्शन सही हो सकता है बेटा। माइनस का 2x cos 2x प्लस sin 2x बेटा ये सही हो सकता है, या डी इसमें से कोई भी ऑप्शन मैंने सही नहीं किया है। ठीक है, तो खुशी ने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है बताया है कि ऑप्शन ए जो है वो सही हो सकता है। तो खुशी के नाम के ऑप्शन के आगे खुशी का नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, ये खुशी ने बताया है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ
अंशुमन, आप बेटा ट्राई करो, आप भी बताओ भाई क्या जो है वो आपका आंसर निकल रहा है। बेटा क्वेश्चन ये दे रखा है x इंटू साइन टू एक्स, यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट। ठीक है, सो चार ऑप्शंस मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं, देखते हैं कि जो है वो आप कैसे इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो खुशी जो भी किया है अभी 2 मिनट में जो है वो अभी दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं अपन लोग। ठीक है ना, अभी बस 2 मिनट दीजिएगा। और अंशुमन आप बताइए भाई बच्चा, आपको क्या लग रहा है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है? ठीक है, तो जल्दी से फटाफट अच्छे बच्चों की तरीके आप जो है मुझे बता दीजिए, और फिर हम लोग जो है आज के अगले जो है स्टेप को जो है वो लेंगे। तो अंशुमन जी, आपके आंसर का बेसब्री से इंतजार। ऑलराइट, आई कैन सी दैट यू आर स्क्रॉलिंग ऑन द स्क्रीन, दैट्स गुड। ठीक है, तो अंशुमन जो है वो देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन भाई सही हो सकता है, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बताएं भाई अंशुमन जी। ठीक है, और अगर कोई ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो भी बेटा बता देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो डिस्कस करने बैठे हैं, तो बताएंगे ही बताएंगे। तो देख लो और फिर हम लोग जो है बात करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई ठीक है, जब तक मैं इसके सॉल्यूशन को जो है एक बार डालता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दे रखा है f(x) इज इक्वल टू x इंटू साइन टू एक्स, बेटा दे रखा है ना? ये सर मेरे हिसाब से बी हो, आपके हिसाब से बी होगा। ठीक है, तो अंशुमन, ठीक है, तो अंशुमन के लिए ये डाल दिया। ऑलराइट, मैं एक ने रिजॉइन किया हुआ है, अच्छी बात है भाई, आ जाओ। अच्छा, प्रफुल्ल वगैरह कहाँ पर हैं आज कल? दिखाई दे रहे भाई बच्चे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट है, ये जो है वो अपना सेकेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर f(x) मैंने लिख लिया अच्छे बच्चों के तरीके। यहाँ पर पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, देखा मैंने कहा था वो अंशुमन के जो लिंक भेजा था उससे दिखा, आपके वाले से आ ही नहीं रहा था। चलो ठीक है, जैसे भी है चल रहा है ना। फिर बेटा मैंने क्या किया, sin 2x लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है d/dx ऑफ बेटा क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पर देखो खुशी, आप जरा सा ध्यान देना बच्चा, यहाँ पर मैंने देखो x लिखा है, यहाँ पर ये जो टर्म आता है ना इसके बाद वाला, ये जितना भी आपको दिखता है इसी का आपको डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो sin 2x इज ऑब्वियसली बेटा cos 2x होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2x का भी डेरिवेटिव निकालना होता है, विच इज गोइंग टू बी 2, बिकॉज x का डेरिवेटिव जो है वो 1 हो जाता है। तो इसका कंप्लीट आंसर जो है वो आपका 2x cos 2x आएगा। और जो है, अच्छा सौम्य ने भी ज्वाइन कर लिया है, ओके, एंड दिस वन इज sin 2x, जैसे लिखा है उसको लिखा रहने देना है बेटा। और x का डेरिवेटिव जो है वो भारत की जनता जानती है बहुत अच्छे से, और आप भी बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिसेंटली लिख लेते हैं क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने में। तो दिस वन इज गोइंग टू बी 2x cos 2x, और ये हो जाएगा बेटा आपका sin 2x। तो फाइनल आंसर बेटा जो है वो आपका ये निकल करके आएगा। तो चलो भाई देख लेते हैं, यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा कुछ दिख रहा है? हाँ, तो बेटा मुझे ऑप्शन बी जो है वो एकदम सही दिखाई दे रहा है, और अंशुमन ने इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही दिया है। तो बच्चा क्या कहते हो खुशी, क्या आपको जो है ये बात समझ में आ गई है? कि आपको समझ में आ गया है कि मैंने जो है वो कहाँ पर गलती कर दी थी? आपने बस यहाँ पर 2 जो है वो छोड़ दिया था, इसलिए जो है गलती हो गई। खैर कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीखेंगे, बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, और एग्जाम में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। ठीक है, सौम्य क्या हालचाल है बच्चे? ठीक है, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दिया जाए। बच्चों क्या कहते हो, क्वेश्चन और दिया जाए, प्रैक्टिस करोगे? जल्दी से बताओ भाई। महक, ठीक है, सौम्य, खुशी, अंशुमन, अच्छा ठीक है देते हैं। ठीक है, तो आपकी बात वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, ऐसे पता है क्या होता है, इंटरेक्शन बना रहना चाहिए, है ना? हाँ खुशी, ऑल राइट, आई कैन सी योर थम्स अप, ऑल राइट। तो बेटा यहाँ पर एक छोटा सा नन्ना मुन्ना प्यारा सा सवाल मैं आपको देता हूँ। फर्ज कीजिए बेटा, आपको एक सवाल दे दिया मैंने, f(x) इज इक्वल टू दे दिया x² इंटू sin 3x, ठीक है, x² इंटू sin 3x, और मैंने कह दिया फाइंड द, ओके, मैं वेट कर रहा था सौम्य, ये जो है वो आपका मैसेज कब फ्लैश होगा, गुड इवनिंग डियर सर जी, कैसे हैं आप? और विश्वास मानो सौम्य, मैं इस लाइन का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ जो आप लिखते हो ना, गुड इवनिंग सर जी, कैसे हैं आप? ठीक है ना, सो बहुत ही अच्छा लगता है, मजा आता है इसको देख करके। ऑलराइट, सो f(x) इज इक्वल टू क्या दे रखा है बेटा, x² डॉट sin 3x, और हाँ फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव,
चीज, ठीक है। अच्छा बच्चा, मैं यहाँ पर एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर, ठीक है ना, ओके सौम्य, वेरी गुड बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर इसी क्वेश्चन को आपसे कह दिया जाए फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाएंगे, जिसकी चर्चा, जिसका डिस्कशन हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में किया था। किसी को डाउट हो दोबारा से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस चीज को डायरेक्टली लगाना सीखेंगे बाय द मेथड Sir, are you going to give the options? या मैं आंसर बोलूं? No, I am just going to give you options, बेटे, ठीक है। Just wait, and here are the 4 options, and चलिए भाई, ठीक है, 4 ऑप्शंस देते हैं। तो आपको पता है ना, मैं मेरा जो ऑप्शन डी है वो क्या होता है, फेवरेट है मेरा ये। अरे वाह, क्या बात है भाई, ठीक है ना, ऐसे इसे बोलते हैं ना, बच्चे भी टीचर्स को समझने लगते हैं कभी कभी, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बेटा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा x² 3x² एंड sin 3x, और जो है बेटा वो हो जाएगा आपका cos 3x, ठीक है। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया आपका 3x² cos x, और हो गया माइनस का sin 3x into 2x, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हो गया आपका 3x² cos x प्लस का 2x sin 3x, और चौथा ऑप्शन जो है वो बेटा आपका नन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आप लोग अपना दिमाग दौड़ाइए और बताइए, जिसको जो लगता है मुझे बता सकता है, मैं उस ऑप्शन के आगे उस बच्चे का नाम लिख दूंगा, ताकि जो है आपको क्लियर रहे मैंने कौन सा आंसर दिया था, ठीक है। ओके, महक क्या डी, ठीक है। ओके, अंशुमन जो है, ठीक है ना, अंशुमन, ओके। सौम्य कह रहे हैं, ये सौम्य का है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। अच्छा, महक ने भी कहा कि जो है इसका आंसर जो है वो डी आएगा, ओके। खुशी बेटा आपका रह गया, आप भी बता दो भाई एक बार, आपने कोई आंसर दिया है बेटा इसका, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। और स्क्रीन पे बेटा जब तक मैं ना कहूँ तब तक जो है वो आप मार्क मत कीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं YouTube पे शेयर करता हूँ, सो बिकॉज ऑफ दैट कि आप ना ही इसको वो करें, टच करें, ठीक है ना, सो थोड़ा सा डिसेंट लगेगा, ओके। सो खुशी क्या कहते हो बेटे, ठीक है, चलो ठीक है। सॉरी, मैंने sec 3x देखना भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो हम लोग लर्निंग पीरियड में हैं, ठीक है। तो चलो भाई देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं एक बार इसका भी, ठीक है। तो हम लोग कौन सा रूल लगाने वाले बेटा, प्रोडक्ट रूल लगाने वाले या चेन रूल लगाने वाले, बच्चों बताओ भाई। चेन रूल लगाने वाले, प्रोडक्ट रूल ना लगाएं ना सर, एक ही बात है। अच्छा ना लगे, अच्छा एक ही बात है, अच्छा ठीक है, मतलब राम को मारो या श्याम को मारो, है ना, बात एक ही है, ठीक है। वो नहीं देखी हिंदी फीचर फिल्म, उसमें क्या होता है, दोनों एक ही होते हैं। ऑलराइट, तो ठीक है बेटा, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, मैंने इसको सेकंड मान लिया, तो चलो भाई ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं, f' निकालते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट इट x² एंड नाउ हियर आई एम गोइंग टू राइट इट d/dx ऑफ sin 3x। ऑलराइट बच्चों, and now this one is going to be written by sin 3x and this is d/dx of बेटा कितना हो जाएगा, x², ठीक है। अब बच्चों देखो, ओके, सौम्य कह रहे हैं सर ये क्वेश्चन में आपने माइंड में कर लिया था पर cos 3x देखना भूल गया था। अच्छा ठीक है सौम्य, बिल्कुल ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो x² है, आप बच्चे अपना दिमाग यूज करो। sin 3x का क्या हो जाएगा बेटा, cos 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं? हाँ बेटा मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड 3x is going to be 3 only because x का 1 हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है sin 3x अपनी जगह पर जैसे लिखा हुआ है, और x² का बेटा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देते हैं। सो दिस वन इज गोइंग टू बी 3x² cos 3x and this one is going to be written 2x and sin 3x। तो हाँ ठीक है बेटा। तो अब जो है ये हमारा फाइनल आंसर निकल आया। तो चलो देखते हैं कहीं पर मैंने ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, 3x² एंड समथिंग। तो 3x² बेटा cos 3x जो है वो जो है नहीं दिया है, एंड हो सकता था अगर हम b में माइनस की जगह प्लस लिख देते और x की जगह 3x कर देते।
तो बेटा जिन भी बच्चों का ऑप्शन डी है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। हो सकता था लेकिन मैंने जानबूझ करके दिया नहीं है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि क्या आप इस छोटी सी चीज को जो है वो ग्रैब कर पाते हैं। बेटा देखना, हमेशा एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है एग्जाम में जो कुछ भी मिले वो ऑप्शन के फॉर्म में मिले, लेकिन हमारा कंसेप्ट अगर मजबूत है, अगर हमें जो है वो सही जानकारी है तो आंसर निकलेगा। क्या कहते हो बच्चों, मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो? ठीक है ना। तो जल्दी से मुझे बताओ, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद मैं बात करूंगा क्वेश्चन रूल की, ठीक है ना। तो अगर इतनी बात बेटा समझ में आ गई है, ठीक है, ये तो अभी एक डेमो था आपको थोड़ा सा समझाने का कि हाँ ठीक है, इस तरीके से जो है वो क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों इतना अगर क्लियर हो गया हो तो लाइक ऐसे बोल देना, हाँ मेरा तो कुछ अजीब ही आया। अच्छा बेटा कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ बेटा, आपने ये सॉल्यूशन देखा ना, तो आपको ये समझ में आई बात या नहीं आई खुशी? ठीक है, आगे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो अभी थोड़े से और क्वेश्चंस को भी मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। हाँ बेटा बस बहुत ही अच्छी बात है। अरे फिर तो इतना सीख लिया तो बेटा बस दुनिया कब्जे में, ठीक है। अब अगला जो है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा टॉपिक, वो है आपका क्वेश्चन रूल, ठीक है। QUOTIENT क्वेश्चन रूल, ठीक है। तो बेटा मुझे ये बताओ कि आप में से कितने बच्चे जो हैं वो इस रूल के बारे में, इस शब्द से, इस स्पेलिंग से जो है वो फैमिलियर हैं, ठीक है। मुझे बताओ भाई, कौन कौन जानता है भाई? ठीक है, सबसे पहले मैं पूछूंगा, नहीं अंशुमन से बिल्कुल नहीं पूछूंगा, ये जानता है तो ये सबसे पहले बताएगा। नहीं अंशुमन से नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे पता है, इसको पता है। मैं पूछूंगा किससे पूछूं? महक से भी नहीं पूछूंगा, इसको भी पता होगा। सौम्य आप बताओ बेटा, ठीक है, अनम्यूट कर सकते हो बेटे, बोलने की पूरी आजादी है हमारी क्लास में, बिल्कुल बोलिए और जो है बताइए कि आपने इसके बारे में सुना हुआ है, क्या आप जानते हैं कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, कुछ भी XYZ। हाँ सौम्य। हाँ बेटा सुनता हूँ। सब पता है। हाँ बेटा बताइए क्या। हाँ डी ब्रैकेट UYV। हाँ बेटा नहीं, ये क्या कौन ये कर रहा है? नहीं ये मत करो, स्क्रीन पे मत करो बेटा, ठीक है ना। मैंने बताया ना, इसको YouTube पे अपलोड करूंगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हाँ ठीक है, आप बताएं। यस सर, डी ब्रैकेट UYV कोई भी आंसर मान लेंगे, U और V। अच्छा ठीक है, तो मुझे थोड़ी बहुत जो बात समझ में आ रही है वो अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्ज करो कि बेटा क्या करो कि लेट कर लो आप कि आपको दो नंबर जो हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है ना, या न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना, किसका यूज करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे ना क्वेश्चन रूल का, तो हम लोग यूज करेंगे डिनोमिनेटर यानी सेकंड नंबर का जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर बेटा लिखेंगे सेकंड नंबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन। वेरी गुड बेटा। हाँ और सेकंड को एडिटेड और फर्स्ट को एडिटेड और सेकंड का डिफरेंशिएशन। अरे बस क्या बात बच्चे, वेरी गुड। अब इसी बेटा सॉरी, इसी फॉर्मूले को अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में लिखें तो बेटा मैं चाहूंगा कि महक बताए, ठीक है, कैसे लिखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में। हालांकि ये भी ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से समझ गए तो बहुत ही अच्छे। यस सर, इट विल बी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर। ओके, d by dx of n माइनस न्यूमरेटर इनटू d by dx ऑफ डिनोमिनेटर। अरे वाह वेरी गुड, ठीक है। तो बच्चा ये दो जो है सर थोड़ा सा गलत हो गया सर, आपने न्यूमरेटर लिख दिया। न्यूमरेटर लिख दिया। फिर तो इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे हम लोग? सौरी शक्तिमान, ठीक है, क्या बोलेंगे? सौरी शक्तिमान। ऑलराइट, सो ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी सिंपल से स्टार्ट करता हूं मैं। सपोज करो बेटा आपको एक फंक्शन दे रखा है f(x) इज इक्वल टू sin 3x अपॉन x दे रखा है, ठीक है।
तो sin 3x अपॉन x दे रखा है। अब देखो इसमें दिमाग मत लगाना, चुपचाप क्वेश्चन रूल ही लगाना था। ये ना कहने लगना सर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 3 से डिवाइड करा दूंगा, आंसर आ जाएगा 1, वो गलत हो जाएगा। पूछो क्यों? क्योंकि जब तक लिमिट नहीं होती तब तक आप ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी, यस बेटा, लिमिट s टेंड्स टू x टेंड्स टू नहीं लिखा होगा तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आ सकती है ना, तो मैंने सोचा पहले से इसको स्वाइप कर देता हूँ, बस आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, तो आप जो है फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, ठीक है ना, डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव, ठीक है, ये हो गया। तो जब तक मैं आपको जो है 4 ऑप्शन, आंसर आ गया सर डन, सर आंसर आ गया। अच्छा बहुत होशियार हो तुम, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर भी मैं अपनी ड्यूटी निभाता हूँ और आपको जो है वो ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका cos 3x माइनस का, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ इट, एंड दिस वन इज गोइंग टू बी sin 3x, और ये हो गया बेटा आपका x², ठीक है, टोटल में चल रहा है, ठीक है। फिर आपको हो सकता है x sin 3x प्लस x cos 3x अपॉन x², ठीक है, पूरे के अपॉन में लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ sin 3x अपॉन x² है, ठीक है। इसके बाद जो है बोथ आपको लग रहे हैं दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो सही हैं, बोथ A एंड B, तो आप ऑप्शन सी करते हैं, और अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई भी सही नहीं है तो आप ऑप्शन डी की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो बताइए, हाँ, तो अंशुमन क्या कहना चाहते हो, कौन सा लग रहा है आपको? ओके, डी होगा, नन होगा, ओके, ठीक है। तो ओके, अंशुमन का कहना ये है, अंशुमन का कहना और महक का भी यही है, सौम्य कह रहे हैं ए होगा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। और खुशी, अच्छा आप कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर के? उसने भी डी बोला है, अच्छा उसने भी डी बोला है, ओके, अच्छा महक कुछ कहना चाहती है, बेटा बताइए। मैं डिक्टेट कर सकती हूँ अगर मेरा आंसर सही है तो। बिल्कुल बच्चा, यहाँ पर देखो ये प्रशांत सर की क्लास है, यहाँ पर अभिव्यक्ति यानी कि बताने की पूरी आजादी है, ठीक है। चलो भाई ठीक है, मैं सॉल्यूशन डाल देता हूँ, और यहाँ पर fx इज गोइंग टू बी, क्या कहते हैं भाई, सवाल क्या दिया था यार हमने, sin 3x अपॉन x, ओके। तो ये जो है भैया हमने sin 3x लिख दिया और ये लिख दिया हमने x, चलो ठीक है। महक बताओ बेटा क्या किया, कैसे किया और कैसे आपने आंसर लिखा? क्वेश्चन रूल लगाएंगे सबसे पहले, तो क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे f'(x) इज इक्वल्स टू x, ऊपर न्यूमरेटर में पहले लिख दीजिए x इंटू dy/dx ऑफ sin 3x, that's good, very good, minus sin 3x dy/dx x। अच्छा अंशुमन को बोलिए नहीं लिख, अंशुमन डोंट डू दिस, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x², ठीक है बेटा। एक सेकंड में डिलीट कर रहा हूँ ये वाला, डेल्टा कुछ हो गया, नहीं आप स्क्रीन को टच भी मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो x² हो जाएगा, ओके बेटा। इसके बाद सर अब f'(x) जो है हमारे पास इक्वल हो जाएगा, सर x को x एज इट इज रहने देते हैं, और sin 3x का डिफरेंशिएशन cos 3x होगा, बट हम थीटा का भी डिफरेंशिएशन करेंगे जो 3 आएगा, सो दिस विल बी 3x cos 3x, और माइनस sin 3x और dy/dx ऑफ x तो 1 ही आएगा, तो उसको लिखने की नीड ही नहीं, divided by, so this is our final answer. ओके, तो बेटा बस थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, तो ये हो गया 3x cos 3x minus sin 3x divided by x², ओके, तो दिस इज आवर आंसर। चलो भाई देखते हैं, 3x cos 3x कहीं पर मैंने लिखा था, नहीं लिखा है, यहाँ पर भी नहीं है, वो तो एंड भी हो ही नहीं सकते, तो ठीक है, जिसका भी ऑप्शन नन है वो एकदम करेक्ट चले आए हैं, यानी कि आप लोगों ने झंडे फिर से गाड़ दिए हैं, ठीक है। चलो एक और, ठीक है, ओके सौम्य। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं अगर आपको देता हूँ, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया मैंने, थोड़ा सा अच्छा देते हैं, ठीक है। fx इज इक्वल टू बेटा दे दिया आपको tan 3x, ठीक है, tan 3x माइनस x, और ये सवाल अच्छा सवाल है, पूछा भी जा चुका है, और
उम्मीदतन आपको भी कभी ना कभी इसके दर्शन आपके क्वेश्चन पेपर पे हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है और बड़े प्यार से लिख दिया जाएगा यहाँ पे फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है ना, फाइंड द डेरिवेटिव। ठीक है, आपको जो है वो उसका डेरिवेटिव जो है वो निकालना है। तो बच्चों तैयार हो, जल्दी से मुझे बताओ भाई। ठीक है ना, नहीं तैयार हो या तैयार हो? जल्दी से बताइए भाई, जल्दी से बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए भाई। कुछ कह नहीं रहे यार, तो जल्दी से तो बोलो। ये सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, सॉल्व कर दीजिए और बताइए। अच्छा ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा है, इसके लिए मैं कोई ऑप्शंस नहीं दूंगा, आपका इंडिविजुअल आंसर ही आपका जो है वो हथियार है यहाँ पे। ठीक है, सो देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है वो आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। और बेटा ये एग्जाम में जब मिलेगा ना तो जो है वो आपको 3 मार्क्स दे करके जाने वाला है। ठीक है, सो 3 मार्क्स दे करके जाने वाला है। देखते हैं कि उस 3 नंबर को जो है वो आप कैसे कैप्चर करते हैं। फॉर्मूला बेटा आपके पास है, निकल आया मैं? सर आ तो गया है, बट जस्ट पूछना है कि हम इसको पूरा एंड तक सिंप्लीफाई करें। नहीं, अभी आप बस आप बच्चा इसमें सभी बच्चे ध्यान दें हमारे, सिर्फ आप इसमें अभी क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दीजिए। बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग बाद की प्रैक्टिसेस में देखते ही चलेंगे, सो वो इशू नहीं है। बट आप अभी इसको बस सॉल्व करते चलें, ये सबसे बड़ा जो है वो मुद्दा है। ठीक है, हो गया? ठीक है, ओके महक, बस 2 मिनट देना। अंशुमन, सौम्य और खुशी, इन बच्चों के भी जो है वो रिस्पॉन्सेज मैं जरा ले लूं और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो जरा सा वेट कर लेते हैं ताकि जो है हमारे बाकी बच्चे भी जो है वो आंसर निकाल दें, उसके बाद हम लोग फिर आगे बात करेंगे। तो देखना है भाई, देखना है कि क्या जो है वो आउटपुट जो है वो निकलता है आप सभी का। ऑलराइट, अभी तो चैट सेक्शन में काफी कुछ जो है वो, अच्छा ठीक है, काफी कुछ मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा डन खुशी, ऑल राइट बेटे। ठीक है, तो खुशी आप जो है एक्सप्लेन करोगे एक बार, अगर आप अनम्यूट कर पाओ अपने आप को तो आप बता सकते हो। सॉरी, थोड़ा सा हंसी आ रही मुझे। हाँ, तो खुशी बताना चाहोगे आप, या तो इफ इन केस कोई प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर महक जो है महक के पास चले, महक एक्सप्लेन कर सकती है। बट आई जस्ट वांट, इफ यू आर कंफर्टेबल देन इट विल बी वेरी गुड। ठीक है, अनम्यूट ना, हाँ बेटा अनम्यूट ना। अच्छा ठीक है, बच्चों को बात करने में संकोच है थोड़ा सा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, जब आप कंफर्टेबल हो जाना तो हम लोग बिल्कुल आपकी आवाज जो है वो सुनना चाहेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है महक, बच्चा आप बताओ ठीक है कैसे जो है इसका सॉल्यूशन लेना है। ओके खुशी, ओके ठीक है, यस। तो सॉल्यूशन जो है, हाँ बेटा बताएं कैसे कर, वही यूज करेंगे, क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। क्वेश्चन, हाँ मैं एक बार लिख देता हूँ उसको, ठीक है ना, क्वेश्चन नोट कर देता हूँ ताकि जो है प्रॉपरली जैसे सॉल्व किया जाता है ना वैसे काम हो। ठीक है, हाँ बच्चों आप बताइए क्या करना चाहिए। सर अब हम f' ले लेंगे और हमारे पास क्वेश्चन रूल अगर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमारे न्यूमरेटर इसको डिनोमिनेटर मान लेते हैं। हाँ ठीक है, अभी बताइए बच्चा। सर ये हो जाएगा 5x माइनस tan x एज इट इज रहेगा ऊपर, 5x माइनस tan, दैट्स गुड। फिर और इसके बाद tan 3x माइनस x हो जाएगा, tan 3x माइनस x हो जाएगा। ओके, और सर हमारे पास माइनस, फिर tan 3x माइनस x एज इट इज रहेगा, tan 3x माइनस x एज इट इज रहेगा, और d/dx ऑफ 5x माइनस tan x आ जाएगा, 5x माइनस tan x आ जाएगा। ओके चलिए भाई, इतना तो आपने बिल्कुल सही कर दिया। और डिवाइडेड बाय 5x माइनस tan x का स्क्वायर, 5x माइनस tan x का बेटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये हमने गलती कर दी बेटा, बताइए कहाँ गलती कर दी? d/dx तो सैड। ठीक है, यहाँ पर d/dx लिख देते हैं। ठीक है बेटा, तो अभी जो है हमारे पास हाँ 5x माइनस tan x एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब सर हमारे पास ये जो tan 3
3x का डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाएगा sec 3x, बट हम थीटा का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 sec square 3x। यही मैं देख रहा था। ठीक है, into 3 ऐसे लिख देता हूँ। कोई नहीं बेटा, होता है। ओके, दैट्स गुड। उसके बाद माइनस लगा दिया x minus x, और यहाँ पे आ जाएगा 5 minus sec square x। That's good। इसके बाद बेटा 5x minus tan x का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो वैसे अगर मैं कहूँ तो मैं यहाँ तक भी सेटिस्फाइड ही हो जाऊंगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ अभी तो हम लोग जो है वो धीरे धीरे इसको सीख ही रहे हैं ना, तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन अभी हम लोग चाहें तो इसको और अच्छे से लिख सकते हैं 3 sec square x 3x, एंड देन आफ्टर बेटा आप इसको जो है सॉल्व भी कर सकते हैं, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा सकते हैं। हाँ ठीक है, हाँ मैंने खोल करके भी इसको सॉल्व कर लिया। 100 में बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अभी तो फिलहाल सिर्फ मैं जस्ट ये चेक करना चाहता था कि आप लोग क्या कंफर्टेबल हो गए हैं इस फॉर्मूले को जो है वो आप समझ पा रहे हैं। क्या आपको इस फॉर्मूले को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? तो फिलहाल अभी हम लोगों ने जो है वो दो चीजों पे ग्रैप कर लिया है। एक तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल समझ लिया है, दूसरा हम लोगों ने क्वोशिएंट रूल समझ लिया है। क्या बच्चों ये बात सही है कि सिर्फ मैं ही समझ पा रहा हूँ कि हाँ समझ लिया है, आप लोगों को समझ में नहीं आया? ठीक है, ओके सर अगर इसके बाद सर अगर हम पूरा निकाले तो आंसर आएगा -2x/5 प्लस 3 sec square 3x minus sec square x। बट आपने तो काफी सॉल्व कर लिया। फिलहाल मेरे पास भी अभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास भी अभी इसका आंसर इस तरीके से मैंने सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, तो बिल्कुल जो है अभी तक जितना हो सकता है हाँ उतना जो है मैंने बता दिया। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन जो है मैं आपको देता हूँ, बहुत ही बेसिक सा है। ठीक है, अब हम लोग प्रैक्टिस जोन पे एंटर कर रहे हैं। बेटा कहाँ पर एंटर कर रहे हैं? प्रैक्टिस जोन पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस जोन पे जब एंटर करते हैं तो थोड़ा सा जो है शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा बेटा, मैं बताऊंगा कि मैं आज की क्लास और अपनी नेक्स्ट क्लास दोनों ही इस तरीके की डिस्कशन पे डालूंगा। आज जो है वो मैं आपको कुछ बेसिक सवाल दिखाऊंगा और अगली अपनी क्लास में जो है वो हम लोग कुछ बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करेंगे जो कि डेरिवेटिव से रिलेटेड होने वाले हैं। वेल, अच्छे सवाल आज भी डिस्कस होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आज मैं अच्छे सवाल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बेसिक समझ में आना चाहिए था पहले, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, सो आज जो है वो प्रैक्टिस जोन की तरफ जो है बच्चा, ठीक है आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सर मैं का मैसेज थोड़ा पढ़ लीजिए। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक है, दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1। आप बेटा मुझे बताएं कि आप इसको डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। सो fx इज गिवन टू यू बेटा x plus 1/x to the whole cube। ठीक है, और आपसे एक बहुत ही शांति प्रिय भाषा में पूछा गया है बेटा फाइंड f-x। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि f-x जो है वो क्या निकल करके आने वाला है। मैं 4 ऑप्शंस आपको दे देता हूँ और आप इन 4 ऑप्शंस में से बताइएगा कि कौन सा हो सकता है। ठीक है, सो बच्चा मैं इट्स अ रिक्वेस्ट, डोंट डू एनीथिंग। ठीक है, कुछ मत कीजिए, आप बस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे फोकस कीजिए और बाकी सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, सो अंशुमन उम्मीद करता हूँ बेटा बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, ओके, तो मुझे बताइए। सर ये मेरा नहीं सर, सौम्य ये डिजाइन और डायग्राम बना रहा है। अच्छा बेटा मत कर दो। ठीक है, तो ये बेटा आपका आंसर जो है वो ये हो सकता है। ठीक है, पहला तो ये ऑप्शन हो गया। दूसरे ऑप्शन में हो गया 3x² माइनस का 3/x to the power 4 एंड प्लस 3 एंड माइनस 3/x²। ऑप्शन नंबर 3 पे बेटा जो है वो चल रहा है 3x² माइनस 3 प्लस का 3/x की पावर 4 एंड माइनस का 3/x²। और ऑप्शन डी बेटा जो है वो नन है। ठीक है, सोच समझ करके अच्छे तरीके से जो है वो आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और इसके बाद इस प्रश्न का उत्तर जो है वो निकालिए। ठीक है, दिस वन इज योर ऑप्शन ए, दिस वन इज योर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी दिस वन इज, एंड ऑप्शन डी बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं आप लोग। बहुत ही बेसिक सा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में तो यार मिल सकता है, कम से कम इतना तो इसके अंदर गट्स है। ठीक है, सो आप बिल्कुल जानना चाहेंगे कि खुशी क्या लगता है बच्चा आपको? अंशुमन आप भी ट्राई कर रहे हैं, ओके रैंक कर डालो बेटा, एंड सौम्या। ठीक है, आप लोगों की हिंट के लिए मैं एक थोड़ा सा टर्म बता देता हूँ। दिस शुड बी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला।
ठीक है, तो ये हमारी तरफ से था, बाकी जो है वो आपकी तरफ से। मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका आंसर बच्चा क्या निकल करके आने वाला है। ठीक है, ये तो हाँ सर बी होगा। बी होगा, ओके। तो यहाँ पर अंशुमन का कहना है ना, अंशुमन का कहना है ऑप्शन बी होगा। ठीक है, जो आप कहते जा रहे हैं बस उस ऑप्शन के आगे मैं आपका नाम लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो इसके बाद सौम्य आप बताओ बेटे, और महक आप भी बताओ। खुशी इंतजार कर रहे हैं हम आपके लिए आंसर का, तो फटाफट जो है रिवील महक का थोड़ा कमेंट पढ़ लीजिए, वो वाला किस्सा हो गई होगी पूरा। क्या भाई कमेंट था भाई महक का? सर ये अंशुमन के बच्चे ने सर को मेरा मैसेज पढ़ने ही नहीं दिया। कौन था भाई? अच्छा मैं कह रही, अच्छा अंडरस्टूड सर। है तो किस बात की फिक्र बेटा? बिल्कुल भाई, आप लोगों के इसी भरोसे पे तो जो है वो हम यहाँ पर हैं, है ना। तो बिल्कुल जो है अच्छी बात है, आप लोग भरोसा कीजिए और विश्वास मानिए, ठीक है ना। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कर रहा हूँ आपकी। ओके, सो जो है यार ऑप्शन निकालो यार, इतना टफ नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल है, 2 मिनट में कर सकते हो। ही आ रहा है शायद से मेरा भी। ऑल राइट, ठीक है। तो महक ने भी कहा है कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर्स हो गए हमारे। ठीक है, तो मैं डिक्टेट करूंगी। हाँ बिल्कुल, अरे बेटा बिल्कुल, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा हाथ जो है वो आप लोग खड़े करें। ठीक है सर, ये वाला मैं बताता हूँ सर, इसको आपको नहीं बताना पड़ेगा, इसको मैं डिक्टेट कर देता हूँ। अंशुमन कहेगा सर मैं बता दूं। सो होपफुली हम लोग जो है बेटा बात कर रहे थे कि जो है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए भाई जल्दी से हम लोग इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। बेटा सॉल्यूशन लेने से पहले, ठीक है ना, लेने से पहले सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा a + b के होल क्यूब का। ओके, मैं करिए, बट अब हम कैसे आंसर बताएंगे बेटा? ये तो भी इसका तो थोड़ा सा इशू हो गया है नहीं। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले मैं a + b के होल क्यूब को फॉर्मूला खोल देता हूँ। बेटा फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab। ठीक है, a की जगह x रखेंगे, b की जगह 1/x रखेंगे और इन ब्रैकेट x + 1/x रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा आप देखिएगा x से x कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं कोई भी डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ओपन कर रहा हूँ। सो आप देख पा रहे हो मैंने अभी भी क्वेश्चन को fx ही लिखा हुआ है। तो दिस इज 3x एंड दिस इज 3/x। बेटा अब हम जो है इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो f' नाउ। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर मैं लिखूंगा d/dx, ठीक है, ऑफ x³ एंड प्लस। ठीक है, हाँ बिटवीन इसका आंसर था, अच्छा बाय द वे इसका आंसर था। ठीक है, मैं ओके मैं देख पा रहा हूँ आपने इसको जो है सेट किया हुआ है, बट थोड़ा सा इंतजार करो बेटा। ठीक है, x³ को बेटा मैं x⁻³ लिख सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया है। x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ x लिख देता हूँ, और 3/x में 3 को कॉमन ऐसे बाहर निकाल देता हूँ, एंड d/dx ऑफ x 1/x को x⁻⁻1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब बेटा जब हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे ना, तो x³ का डिफरेंशिएशन जो है आपको एक फॉर्मूला याद होगा x⁻n का, जो होता है n x⁻n-1। ठीक है बेटा, हाँ। तो ये जो है, ये जो टर्म है, इसको आपको यूज करना है। तो दिस वन इज गोइंग टू बी 3x⁻3-1 विच इज गोइंग टू बी 2। ठीक है, आप बेटा ऐसे लाइक प्रेस कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसे लाइक प्रेस कर देना अगर आपको बात समझ में आ गई। नहीं आई तो ऐसे लाइक डाउन करके, मतलब थम्स डाउन करके कर सकते। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर बेटा इतना तो हो गया। अब x⁻³ का जब हम लोग कराएंगे तो ये हो जाएगा -3 और x⁻³ और -1। ठीक है, बिकॉज फॉर्मूले में -1 होता है, तो मैंने ये लिख दिया। प्लस जैसे लिखा है लगा दिया, 3 अपनी जगह पर था, बना लिख दिया। ठीक है, x का जो डिफरेंशिएशन होता है, डेरिवेटिव होता है जो x के रिस्पेक्ट में बेटा, वो होता है 1, यहाँ पर 1 लिख दिया। एंड हाँ, बट परफेक्टली 3x²। अच्छा ठीक है अंशुमन, ठीक है, यहाँ पर 3 लिख दिया, और यहाँ पर -1 x⁻, बेटा क्या हो जाएगा -1। ठीक है, तो अब अगर हम इसको और अच्छे से लिखते हैं बेटा, और अच्छे से अगर हम इसको लिखते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3x² एंड दिस वन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और ये हो जाएगा x⁻⁻4। यहाँ पर जो है बेटा ये प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा आपका 3, अच्छा माइनस का था। ठीक है, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x⁻²। तो अब बेटा थोड़ा सा और इसको अच्छे से लिख देते हैं। 3x² जैसे लिखा था लिखा रहने देते हैं, -3
अपॉन एक्स की पावर 4 लिख देते हैं क्योंकि ये नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। प्लस का बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 3 अपनी जगह पर है, और ये एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाकर के 3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बेटा आपका इस क्वेश्चन का जो है वो कुछ ऐसा निकल करके आने वाला है। तो सभी बच्चे भाई हमारे इस बात को जो है एक बार कंफर्म कर दें कि क्या आपको ये पॉइंट, ये आंसर निकालने का तरीका जो है बेटा समझ में आ गया है या नहीं आ गया, जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो। और इसके बाद फिर हम लोग आज की एक्सरसाइज के मतलब अपनी प्रैक्टिस के बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है खुशी, समझ में आ गया? ओके महक बेटा इससे थम्स अप प्रेस करो जरा अच्छे बच्चों के तरीके। ओके अंशुमन यू आल्सो शो, ठीक है ना, थम्स अप। ओके 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 दैट इज वेरी गुड, प्रीटी गुड, बहुत ही अच्छे। तो बेटा इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको ऑप्शंस भी दूंगा, ठीक है। इसको आपको सॉल्व करना है, इसको आपको बताना है कि इसका जो ओके ओके सॉल्व, ठीक है। तो इसका जो आंसर है जो है वो क्या बन सकता है, ठीक है। एफ एक्स बेटा आपको दे रखा है, देखो संभाल के करना, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत संभाल के करना, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, गलतियां देखो यहीं पर ही होंगी, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है और मैंने आपसे पूछ दिया फाइंड, ठीक है। इसको करने के बाद मजा भी आएगा, ऐसा नहीं है कि मैंने जानबूझ करके आपको परेशान करने के लिए दिया हुआ है, आपको डेफिनेटली जो है वो मजा आने वाला है, ठीक है। सो ये आपको एफ एक्स दे दिया गया है, फाइंड आपको एफ डैश एक्स, बेटा एफ डैश एक्स जो है वो आपको निकालना है। तो चलो अब देखते हैं कि कैसे करते हैं आप लोग, ठीक है। और मैं 4 ऑप्शन आपको दे देता हूँ, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, ठीक है। 4 ऑप्शन बेटा आपकी सेवा में जो है वो हाजिर होने वाले हैं। आपका आंसर जो है वो आ सकता है 2ax और ये आ सकता है बेटा आपका ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। ये a बना हुआ है, a फॉर एप्पल, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 6ax, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। 4ax स्क्वायर प्लस b, या इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है बेटा वो आपको सही नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे तेजी से जो है वो आंसर दिया है सौम्य ने, ठीक है। सौम्य कह रहे हैं कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, तो मैं बस नाम जो है सौम्य का जो है वो यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो सौम्य ने कहा है कि ऑप्शन सी सही हो सकता है। अब देखते हैं कि खुशी को, अंशुमन को और महक को जो है वो क्या लगता है, ठीक है। 3 ऑप्शन से बेटे आपके पास, सॉरी 4 है, ठीक है। चारों को जो है वो यूज करो और बताओ कि क्या सही ऑप्शन है, क्या आपको लगता है, ठीक है। सो फटाफट बताएं और जल्दी से आंसर निकालते हैं अपन। सो देखते हैं भाई, देखते हैं कि क्या, ओके महक कह रही है कि ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो महक का भी नाम जो है वो इसी सीरीज में जो है डाल देते हैं। अंशुमन भी कह रहे हैं ऑप्शन सी सही है, ओके। अंशुमन को भी जो है ऑप्शन कैटेगरी में डाल दिया है, ओके। महक देख पा रहा हूँ बेटा मैं, आप भी ऑप्शन सी कह रहे हैं, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, दैट्स अ गुड रिस्पॉन्स। और खुशी आप बेटा, आपका जो है वो भी आंसर जो है वो निकाला है, आप भी अपने आंसर को जो है वो जरा बता दे तो मजा आ जाएगा। ओके, हाँ महक कुछ कह रहे हो बेटा, या यू मे टाइप, आई एम जस्ट लिसनिंग। ओके, देखिए अंशुमन ने स्पैम कर दिया, अच्छा नहीं यहाँ पे भाई बेटा ब्लॉक अनब्लॉक का सिस्टम नहीं चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो है हम लोग प्यार से कहेंगे, अंशुमन मान जाएगा, ठीक है। सो चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, ही इज अ नॉटी किड, हाँ क्लास का शरारती बच्चा है, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, तो खुशी चलिए भाई ठीक है, एक बार देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी डिस्कस हो जाएगी। यहाँ पर बेटा मैंने दिया है ax स्क्वायर प्लस b टू दी होल स्क्वायर। बेटा आप इसको क्या करो बच्चों, 2 तरीके से कर सकते हो। देखो पहली चीज तो ये कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख दो, ax स्क्वायर प्लस b इंटू ax स्क्वायर, ठीक है ना, ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है। तो जो स्क्वायर है इसका मतलब क्या है, इसको आप 2 बार लिख सकते हो, ठीक है। एक बार आप इस टर्म को फर्स्ट मान दो, एक बार इस टर्म को सेकंड मान दो, और जैसे ही आपने इसको मान लिया तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दो यार, अप्लाई कर दो चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप में से कई बच्चे इसको डायरेक्ट भी लगा रहे होंगे, बट बेटा डायरेक्ट मत करना क्योंकि इससे फिर नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो आप एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, आप लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस b
then you will write d by dx of ax square plus b, ये तो सेकंड वाले का हो गया। फिर आपको यही लिखना पड़ेगा ax square plus b and then d by dx of ax square plus b, क्योंकि टर्म तो वही चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज बेटा 2 बार लिखी हुई है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसकी को लिख देता हूँ 2 टाइम्स, ठीक है। ax square plus b and d by dx of ax square plus b। I just hope कि बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब चलो भैया डिफरेंशिएशन कराने का समय आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसा टर्म लिखा है उसको बेटा वैसा ही लिखा रहने दो। अब बेटा आप मुझे बताओ ax स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन आप कराओगे तो a तो कंस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटे, 2x हो जाएगा। और यहाँ पर b बेटा कंस्टेंट है, ठीक है ना। सो b कंस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 0। तो फाइनली जो है वो आपका आंसर आ जाएगा 2 into 2ax into ax स्क्वायर प्लस b। बेटा भारत का बच्चा जानता है 2 into 2 क्या होता है, 22 तो नहीं होता, 4 होता है। तो बस आंसर आ गया आपका 4ax और ये हो गया बेटा ax स्क्वायर प्लस b, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल बेटा। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ हम लोगों ने जो है आज जो सीखा है उसको अप्लाई करना, जो भी है 10%, 20%, 30%, 50%, 80% सीखा है, ठीक है। हाँ सर लुक सौम्य इज स्पैमिंग, बेटा देख शरारत नहीं करते, शैतानी नहीं करते, ठीक है। तो आज की बेटा क्लास में जो है वो हम लोग इतना ही रखेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने जो है वो सीखा कि कैसे जो है वो प्रोडक्ट टूल लगाना है, कैसे जो है वो क्वेश्चन टूल लगाना है, और फिर अपनी अगली क्लासेस में हम लोग इससे जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे।